हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। तो यार आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे यार पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज़ के लॉन्गेस्ट विनिंग कैरेक्टर में से एक माना जाता है। और यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। तो हाँ यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं बुल्मा के बारे में। आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बुल्मा के बारे में डिस्कस करनी है। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मार्च के फर्स्ट वीक से मेरे फाइनल टर्म्स शुरू हो जाएंगे, इसलिए यार वीडियो आने के बहुत ही कम चांसेस है। इसलिए आप लोग तो बोर हो जाएंगे, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जिसके चैनल का नाम है बॉलजी नेटवर्क। यार उसने 1K सब्स क्रॉस कर लिए, लेकिन यार उसके पास बहुत ही कम वॉच टाइम है। तो आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों, प्लीज़ जाके एक बार उसके चैनल पे विजिट कीजिए और उसके वीडियोस देखिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी गारंटी देता हूँ कि आप लोग ज़रूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता है। लेकिन यार आप लोग भी तो ह्यूमंस है, आप लोगों को भी तो एनिमेशन छोड़ के कुछ अलग कॉमेडी वीडियोस देखने का मन होता रहेगा। तो यार मेरे स्कूल के फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है #ह्यूमर। और अभी तक उन्होंने फ़िलहाल सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, सिर्फ एक बार जाके उस वीडियो को देखिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना उस वीडियो को। एंड दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही फ़नी वीडियोस चाहिए मेरे दोस्तों से तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों एक फाइनल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप दोनों चैनल पे विजिट करने के बाद उनकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता देना कि आप लोगों को मैंने भेजा है, जिससे वो लोग भी खुश हो जाए और उनको पता चले कि मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत हो गई डिस्कशन, अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। Streets of robbing stores and scheme ass, bruh. Niggas ask for peace in the riot to bring Zoma. Yeah. Nigga up. Ass so big that a nigga act tough. Keep the blade on me, let a nigga act up. पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज में बुल्मा को स्टार्टिंग से ही बहुत इंटेलिजेंट बताया गया है। बुल्मा कैप्सूल कॉर्पोरेशन के फाउंडर डॉक्टर ब्रीफ की दूसरी बेटी है, और बुल्मा की बड़ी बहन मतलब डॉक्टर ब्रीफ की पहली बेटी का नाम है टाइट्स, और उनकी बीवी का नाम मतलब बुल्मा की माँ का नाम है पेंची। बुल्मा स्टार्टिंग से बहुत इंटेलिजेंट है और वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत ही मेजर रोल निभा रही है पूरी ड्रैगन बॉल के सीरीज में। बुल्मा जब धीरे धीरे बड़ी होती है तब उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है जिसका नाम था यमचा, लेकिन इवेंचुअली आगे बढ़कर वो वेजिटा से शादी कर लेती है। उसके बाद उनका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम होता है ट्रंक्स। और ड्रैगन बॉल सुपर के सीरीज में हम लोगों को देखने मिलता है वेजिटा एंड बुल्मा के द्वारा एक और किड, लेकिन वो लड़की होती है जिसका नाम होता है बुल्ला। और बुल्ला पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के सीरीज में, या फिर हम लोग पूरे ड्रैगन बॉल के सीरीज में ही देख ले तो वो सबसे हायर पोटेंशियल वाली सेयन है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 25% सेयन ब्लड है एंड 75% पोटेंशियल, और वो हायर पोटेंशियल माना जाता है पूरे सेयन्स में। और एक बात है बुल्मा के बारे में, बुल्मा गोकू की सबसे पहली दोस्त है, और बुल्मा की वजह से ही गोकू बाकी जी फाइटर्स से मिलता है, और बुल्मा की वजह से ही गोकू को ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चलता है। इवेंचुअली वैसे बुल्मा के फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से बुल्मा लड़ तो नहीं पाती, लेकिन बुल्मा के गैजेट्स ने बहुत ही मेजर रोल निभाया है। जैसे बुल्मा की टाइम मशीन, बुल्मा के टाइम मशीन की वजह से ही हम लोग को जी फाइटर्स टाइम ट्रेवल करते हुए देखने मिलते हैं। जैसे कि ट्रंक्स फ्यूचर से पास्ट में आ सकता है, पास्ट से फ्यूचर में जा सकते हैं। ये सब कुछ बुल्मा की टाइम मशीन की वजह से। अगर बुल्मा की टाइम मशीन नहीं होती तो हम लोगों को कभी भी टाइमलाइन के बारे में नहीं पता चलता, या फिर हम लोगों को कभी टाइमलाइन जानने भी नहीं मिलता कि क्या होता है। और बुल्मा की वजह से ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई है पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज में, यही आज हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं बुल्मा के बारे में। बुल्मा इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग फीमेल कैरेक्टर इन वर्ल्ड ड्रैगन बॉल सीरीज। मतलब बुल्मा लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग फीमेल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बुल्मा के बारे में, जैसे कि ड्रैगन बॉल जीटी के लास्ट एपिसोड तक भी बुल्मा थी, लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी एक नॉन कैनन सीरीज है, इसलिए मैं ज़्यादा ड्रैगन बॉल जीटी के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन बुल्मा के बारे में एक सैड न्यूज़ भी है, आप लोगों को तो ये कब का पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को रिफ्रेश कर दूं। बुल्मा की वॉइस एक्टर का डेथ हो गया था, लेकिन दोस्तों हम लोग इस पर बहुत सैड तो है ही, लेकिन हम लोग को अभी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टोय एनिमेशन वाले जल्द से जल्द किसी न किसी को एक नया वॉइस एक्टर बना ही देंगे बुल्मा के लिए। तो यार दोस्तों, मुझे बुल्मा के बारे में जो भी पता चला मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक ऐसी और मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। वो है कि बुल्मा को ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे मालूम पड़ा। तो यार
ये भी अभी हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। आई मीन ये भी अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो ये अभी तक एनिमेशन में फाइनल नहीं हुआ है कि बुल्मा को कैसा पता चला ड्रैगन बॉल्स के बारे में, लेकिन मांगा में पता चल गया है कि बुल्मा को कैसे पता चला ड्रैगन बॉल के बारे में। तो बुल्मा जब छोटी थी वो अपने घर में ही खेल रही थी और उसे गोडाउन में खेलते खेलते समय एक गोल सी चीज़ मिल गई जो कि बहुत चमक रही थी, वो थी ड्रैगन बॉल्स। बुल्मा को उस समय वो पता नहीं चला कि वो ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं, लेकिन उसके बाजू में एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स पड़े थे जो कि उनके ही पूर्वजों के थे। बुल्मा की चीज़ें रीड नहीं कर पा रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया और उसे पता चल गया ड्रैगन बॉल्स के बारे में। लेकिन उस समय उसने ये सोचा कि सिर्फ एक ही ड्रैगन बॉल से उसकी विश पूरी हो जाएगी, इसलिए वो विश कर रही थी कुछ ना कुछ। वो विश कर रही थी कि मुझे अपने सपनों का राजकुमार चाहिए, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उस समय एक ही ड्रैगन बॉल थे। लेकिन तभी बुल्मा को ये एहसास हुआ कि उस बॉल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी कुछ चीज़ें बाहर आ रही है। तो फिर उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडार बिल्ड किया और उसने अपने दोस्त माई और पिलीफ को भी इसके बारे में बताया। और फिर माई और पिलीफ ने भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और वो भी पूरा। फिर उन लोगों को ठीक से पता चल गया कि इसमें बताया है शेनलॉन्ग के बारे में और विश के बारे में। विश के बारे में आई मीन वो एंजल नहीं, इच्छा कि 7 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने के बाद ही किसी की भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन उस समय वो ड्रैगन सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन जब डेंडे ने एक दूसरे ड्रैगन को अपग्रेड किया तब वो 3 विश पूरी करने वाला ड्रैगन बन गया। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग उस टॉपिक के ऊपर नहीं, हम लोग सिर्फ बुल्मा के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। लेकिन आगे जाकर सू एंड माई एक प्लान बनाते हैं, वो होता है उस ड्रैगन बॉल को चुरा लेने का, और इनके साथ पिलीफ भी ज्वाइन हो जाती है और फिर वो बुल्मा के ड्रैगन बॉल को चुरा लेते हैं। लेकिन तब बुल्मा कहती है कि क्या ये स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि यार अभी वो लोग के पास ड्रैगन बॉल तो है लेकिन रेडार तो बुल्मा के पास ही था। दोस्तों ये सिर्फ मांगा की बात है, आप इसे सीरियसली मत लेना, मतलब ये एनिमेशन में अभी तक बताया नहीं गया है। बुल्मा कहती है कि यार ये स्ट्रेंज नहीं है, तुम लोग 3 हो और तुम लोग के पास तो रेडार भी नहीं है, फिर तुम लोग कैसे इसे हैंडल कर पाओगे, आई मीन तुम लोग कैसे 6 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लोगे। तभी वो लोग कहते हैं कि ये अभी सिर्फ ये बात हम लोग को नहीं, हम लोग इस बात को बहुत सारे लोग को बताएंगे, फिर हम लोग मिलके ड्रैगन बॉल्स को ढूंढेंगे। फिर बुल्मा कहती है कि चलो एक काम करते हैं, मैं अभी तुम लोग को ग्रुप में शामिल हो जाती हूँ, मुझे वो ड्रैगन बॉल दे दो, फिर हम लोग सब मिलके एक साथ काम करेंगे और उस ड्रैगन बॉल को ढूंढेंगे। फिर बुल्मा भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो ग्रुप जब गोकू वगैरह से मिलता है तो बुल्मा उन सबको कहती है ड्रैगन बॉल्स के बारे में, शेनलॉन्ग के बारे में, उस एक विश के बारे में। लेकिन एनिमेशन में हमें कुछ अलग ही देखने मिल जाता है। दोस्तों मांगा में हम लोगों को ये देखने मिला था कि बुल्मा सब लोगों को बताती है ड्रैगन बॉल्स के बारे में, विश के बारे में, शेनलॉन्ग के बारे में। लेकिन हम लोगों को एनिमेशन में ये देखने मिलता है कि माई सब लोगों को बताती है ड्रैगन बॉल्स के बारे में, शेनलॉन्ग के बारे में, उस एक विश के बारे में जो कि हम लोग को 7 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने के बाद मिलेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ होता ही रहेगा, ये सारे छोटे छोटे चेंजेस होते ही रहते। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ यार लाइक करने को मत भूलना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने को मत भूलना। एंड यार आप लोग ये इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उन लोगों को भी मालूम पड़े कि कैसे बुल्मा को मिले ड्रैगन बॉल्स, या फिर उसे कैसे पता चला ड्रैगन बॉल्स के बारे में। एंड यार कमेंट करके भी बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।